तो दोस्तों, जहां हॉलीवुड में कई साल से सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कनेक्टेड मूवीज बन रही है, वहीं अब इंडिया में भी यही ट्रेंड शुरू हो चुका है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैटक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसकी फिल्में अभी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं और उनकी आपस में भी अच्छी बॉन्डिंग है। और रिसेंटली रिलीज हुई थामा मूवी में ऐसी बहुत सी डिटेल्स है जो कि इस फ्रेंचाइजी की बाकी मूवीज और रियल लाइफ से कनेक्ट होती है। वैसे तो मैं इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आज मैं थामा फिल्म का ब्रेकडाउन और एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी के कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी के मेन कॉन्सेप्ट की, जो कि है वैम्पायर। यहाँ वैम्पायर को बेताल कहा गया है, पर वह दोनों ही बिल्कुल अलग अलग तरह के भूत हैं। हालांकि इन दोनों के ही असलियत में होने के कोई सबूत नहीं है, पर माइथोलॉजी और फोकलोर के हिसाब से बात की जाए तो वैम्पायर एक ऐसा इंसान होता है जो कि मरने के बाद किसी तरह जिंदा हो जाता है और वो खून पीना शुरू कर देता है। इससे वो अमर बन जाता है और काफी तेज और ताकतवर भी। पुरानी फिल्मों या कहानियों में वैम्पायर्स को माइंडलेस ज़ोंबीज की तरह दिखाया जाता था, जिनके दिल और दिमाग काम नहीं करते थे और वह बस लोगों का शिकार करके खून पीते थे। लेकिन टू लाइट जैसी मॉडर्न स्टोरीज में यह बदल चुका है, जहां वैम्पायर्स को जिंदा इंसान की तरह दिखाया जाता है। और यहां किसी इंसान को एक वैम्पायर बनने के लिए मरना जरूरी नहीं है, बल्कि यहां वैम्पायर के ब्लड में एक वायरस या जहर होता है, जो कि अगर आम इंसान के शरीर में चला जाए तो वह वैम्पायर बन जाता है। इस तरह के वैम्पायर हमने अभी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी लोका चैप्टर एक चंद्रा में भी देखे थे। लेकिन थामा के वैम्पायर थोड़े अलग टाइप के हैं। यहां पर जब एक बेताल किसी को काटता है तो वह इंसान मर जाता है, और वैम्पायर, क्योंकि देवी ने उन्हें श्राप से मुक्त करके एक नया थामा यानी लीडर दिया। मतलब जब यक्षासन ने नियम तोड़ के इंसानों का खून पिया और उसने धरती पर कब्जा करना चाहा, तो उस दिन से वह अपवित्र हो चुका था। इसीलिए उसे कैद कर दिया गया और बिना थामा के बेतालों की प्रजाति भटक गई थी और उन्हें एक नए सरदार की जरूरत थी। इसीलिए पुजारी ने यह भविष्यवाणी की थी कि जिस बेताल का दिल धड़केगा वो उनका नया थामा बनेगा, और यह चमत्कार उनकी देवी की कृपा से ही हुआ। इसीलिए आलोक के दिल के साथ वो मूर्ति का हार्टशिप भी चमक रहा था। अब यक्षासन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। यक्षासन को यहाँ बेतालों का पूर्वज यानी सबसे पुराना वैम्पायर कहा गया है, जिसने बाकी सबको बेताल बनाया था। इस बात का मतलब यह हो सकता है कि मां काली ने रक्त बीज को मारने के लिए उस वक्त जितने बेताल बनाए थे, यक्षासन उन्हीं में से एक था। और शायद उसके बाकी साथी किसी जंग में मारे गए, या यक्षासन ने खुद ही उन्हें मार के उनकी शक्ति छीन ली। ऐसा होना मुमकिन है क्योंकि फिल्म के क्लाइमैक्स में हमने देखा था कि जब वीरन नाम का एक बेताल आलोक से हार गया था, तब यक्षासन ने वीरन को काट के मार दिया और उसकी पावर्स ऑब्जॉर्ब कर ली। उसी सीन के बाद में यक्षासन के पीछे एक भूतिया परछाई दिखना शुरू हो गई थी, जो कि उसकी बढ़ी हुई पावर्स का सबूत था। फिर बाद में यक्षासन ने आलोक को भी काट के उसे मार दिया। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि एक ताकतवर बेताल दूसरे कमजोर बेताल को मार के उसकी शक्ति छीन सकता है। इसीलिए इस बात के बहुत चांस है कि अतीत में यक्षासन ने अपने बाकी साथियों को मार के उनकी पावर्स ले ली हो। इसके अलावा यक्षासन ने इतिहास में कई खतरनाक लोगों को भी मारा था, जैसे अंग्रेजों को। और सबसे बड़ी बात तो यह कि मूवी की स्टार्टिंग में उसे अलेक्जेंडर यानी सिकंदर पर हमला करके उसका खून पीते हुए दिखाया गया है। हालांकि वो सीन सिर्फ कॉमेडी के लिए था, लेकिन अगर उसे सीरियसली लिया जाए तो उस सीन से यह समझ में आता है कि सिकंदर भी बाद में वैम्पायर बन गया होगा, क्योंकि मूवी के लॉजिक के हिसाब से एक बेताल जब भी किसी को काटता है तो वह इंसान भी बेताल बन जाता है। वैसे सिकंदर के वैम्पायर होने वाली बात सिर्फ एक मजाक नहीं है। इतिहास के कुछ लोगों का यह मानना था कि अलेक्जेंडर इतना पावरफुल इसीलिए था क्योंकि वो एक वैम्पायर था। इसीलिए फिल्म का वह सीन कॉमेडी के साथ एक असली रमर से भी कनेक्ट होता है। मूवी में वैम्पायर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि जब भी एक बेताल दूसरे बेताल के सामने रक्त रंबा बोलता है, तो उस बेताल को अपने असली रूप में आकर सशक्त रंबा बोलना ही पड़ता है। मतलब वो एक खास मंत्र है जिससे वैम्पायर्स के पोल खोल सकते हैं। फिल्म में इसी मंत्र से पहले इंस्पेक्टर यादव ने ताड़का की असलियत पता लगाई थी, और बाद में ताड़का ने उसी मंत्र से आलोक और यादव को एक दूसरे का बेताल रूप दिखाया था। मूवी में वैम्पायर्स के लुक की बात करें तो यहाँ उनका वही कॉमन डिजाइन यूज किया गया है जो कि अक्सर दिखाया जाता है। बड़े नुकीले दांत, लाल आंखें और तेज नाखून।
इस फिल्म में दिखने वाले इसी फ्रेंचाइजी के दूसरे एक्टर्स की बात करें तो यहाँ हमें सबसे पहले दिखा जना यानी जनार्दन, जो कि 31 और 32 मूवी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। जना भेद्दिया मूवी में भी दिखा था क्योंकि वो भास्कर का कजिन है और इस फिल्म में वो अपने कजिन के इलाज के लिए एल्विस करीम प्रभाकर से मिलने आता है, जो कि मुंजिया फिल्म का कैरेक्टर है और वह एक एग्जॉस्ट यानी भूत भगाने वाला तांत्रिक है। एल्विस से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट डिटेल की बात करें तो हमें मुंजा फिल्म में पुणे शहर दिखाया गया था जहां पर एल्विस का ऑफिस था, लेकिन थामा की स्टोरी दिल्ली की है तो एल्विस का दिल्ली में मौजूद होना एक मिस्टेक लग सकती है। पर मूवी में एक सीन है जो कि इस डाउट को क्लियर करता है।